पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो वो पान्था इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेनालोचितं भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। यतः कि एको एक वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान करके कुशहस्ता कुशा हाथ में लेकर के सरस तीरे तालाब के किनारे ब्रूते बोल रहा था, भो पांथा, अरे राही, अरे राही। आने जाने वालों को देख करके बोल रहा था, हे राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ले लो। ततो इसके बाद लोभा आकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट हुआ, केनचित कोई, पांथेन राही ने, आलोचितम सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही यह संभव होता है, किंतु लेकिन अस्मिन इस आत्मसंदेह वाले प्रवृत्ति न विधेया, विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कि इसमें संदेह है कि शेर के पास से मिलेगा नहीं मिलेगा, इस आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना संशय मनारो ये नरो भद्राणी पश्यति, कि नरो मनुष्य भद्राणी पश्यति कल्याण को देखता, ना संशय मनारोही है, संशय में आकर ही मनुष्य कल्याण को नहीं देखता है। संशय पुनरारोही यति जीवति पश्यति, कि अगर संशय में पढ़ करके अगर कार्य सिद्ध हुआ, जीवित रहा, तो कल्याण को देखेगा। सा आह, वह बोला, कुत्र तब कंकणम, कुत्र कहाँ, तब कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो बाघ ने हस्तम प्रसार, हाथ को फैला करके, दर्शयति दिखाता है, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत, राही ने कहा, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, कि कथम कैसे, मारात्मके हिंसक प्रवृत्ति वाले, त्वयि तुम्हारा विश्वास, कि तुम हिंसक प्रवृत्ति वाले हो, तुम्हारा विश्वास कैसे करूं। व्याघ्रावाच, बाघ बोला, शृणु रे पांथ, हे राही सुन, प्राक एव पहले ही, यौवन दशायाम, युवावस्था में, अहम मैं, अति बहुत ही, दुर्वृत्तः दुराचारी आसम था। कि सुन रे राही, तेरा संदेह मैं खत्म करता हूँ कि पहले ही यौवन की दशा में मैंने बहुत सारे बुरे बुरे कार्य किए। अनेक गो मानुषाणाम बधान में, पुत्र मृतादाराश्च वंशहीनश्चाहम, अनेक बहुत सारे गो माने पशुओं, मानुषाणाम मनुष्यों का, बधान में वध किया मैंने, तो मैं पुत्रा मृता, मेरे पुत्र मर गए, दाराश्च और पत्नी भी मर गई, वंशहीनश्च हम, और मैं वंशहीन हो गया, चा और वंशहीन, अहम माने मैं, वंशहीन हो गया मैं। तथा इसके बाद केनचित किसी धार्मिकेण अहम आदिष्टा, किसी धार्मिक ने अहम मुझको आदिष्टा आदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान आप दान धर्म आदि करो। कि मैंने इतने सारे पाप किए तो किसी धार्मिक ने मुझको ये बोला कि तुम अब दान धर्म का व्यवहार करो। तद उपदेश आदि दानी अहम, तो उसके उपदेश आदि से ही मैं दानी हुआ हूँ। स्नानशीलो, मैं स्नान करने लगा हूँ, दाता देने वाला बन गया हूँ, वृद्धो बूढ़ा भी हो गया हूँ, गलित नख दंतो, और मेरे नख और दांत गलित गिर गए हैं। ना कथम विश्वास भूमि, तो मैं कैसे विश्वास योग्य नहीं हूँ। कि देखो उनके नंबर एक, उनके उपदेश से मैं दान धर्म का आचरण करने लगा हूँ, स्नानशील हो गया हूँ, और मेरे दांत और नाखून भी गिर गए हैं, तो अब मैं हिंसा कैसे कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरा अविश्वास कैसे हो सकता है, अर्थात मैं विश्वास के योग्य हूँ। मम च एतावान लोभ विरयो, और मम मैं च एतावान इतना लोभ विरयो, लोभ लालच से रहित हूँ, येन जिसके कारण
स्वहस्तम स्तमपि स्वहस्त अपने हाथ में स्तमपि स्थित इस सुवर्ण कंकणम सोने के कंगन को यस्मई कस्मई चित दातुम इच्छामि, यस्मई कस्मई किसी को भी, दातुम इच्छामि देना चाहता हूँ। तथापि फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति, कि फिर भी व्याघ्रो बाघ मानुषम मनुष्य को खादति खाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवारा, कि संसार, लोक प्रवाद माने संसार में जो प्रचलित है, कि जो इस तरह का व्यवहार प्रचलित है कि बाघ तो मनुष्य को खा ही लेता है, तो इसका दुर्निवारा, इसका निवारण करना मुश्किल है। वो तो चल रहा है, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा ही अहिंसक और दानी हो गया हूँ। मया च धर्मशास्त्राणी अधितानी, और मया मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों को भी अधितानी पढ़ा गया है, कि मैंने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। क्या देखो, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदना। पांडुनंदन हे कुंती पुत्र, कि मरुस्थल्याम, मरुस्थल में जैसे वर्षा, यथा जैसे वृष्टि माने वर्षा, क्षुधार्थे भोजनम तथा और भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजन जितना ज्यादा जरूरी है, दरिद्रे दीयते दानम और गरीब को दिया गया दान, सफलम पांडुनंदन हे पांडुनंदन, यही तीनों सफल होते हैं। कि रेगिस्तान में वर्षा, भूखे को भोजन और गरीब को दान देना ही सफल होता है। मातृवत परदारेशु, और दारा मन पत्नी, दूसरे की पत्नी को माता की भांति, परद्रव्येशु लोष्टवत, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को आत्मवत माने अपने समान, या पश्यति सा पंडिता, यह जो पश्यति देखता है, सा पंडिता वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। कि दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपने समान जो देखता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। तुम च अतीव दुर्गता तत्तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम सा यत्नो अहम, कि तुम और तुम बहुत ही गरीब दिखते हो, तत् इसलिए तुभ्यम तुमको सोने का कंगन दातुम देने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सयत्नो अहम, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझे तुम बहुत गरीब दिखाई दे रहे हो, इसीलिए मैं सोने का कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ। यथा क्यों? क्योंकि दरिद्रान भर कौनते माँ प्रेक्षेश्वरे धनम, कि हे कौनते दरिद्रों को ही दान देना चाहिए, माँ नहीं। प्रेक्षेश्वरे धनम, समर्थ व्यक्ति को दो, धन मत दो। दरिद्रों को धन दो, समर्थ को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, कि व्याधित रोगी को औषधि जरूरी है, पथ्यम फायदा करेगी। नीरजस्य की औषधम, और निरोगी व्यक्ति के लिए औषधि का क्या काम। तद अत्र, इसलिए अत्र यहाँ सरसी तालाब में स्नात्वा स्नान करके सुवर्ण कंकणम ग्रहण, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो इसके बाद यावत असो, यह पथिक तब बचा प्रतीतो लोभात, उसकी बातों में आकर के लालच में आकर के सरह तालाब में स्नातुम स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत तब तक महापंके दलदल में निमग्न फंस जाता है, निमग्न घुस जाता है। पलायतुम अक्षमा, पलायतुम भागने में, अक्षम हो जाता है। कि तब तक वो जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए घुसता है और तो दलदल में फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता, अक्षम हो जाता निकलने में। पंके पतितम दृष्टवा, कीचड़ में गिरा हुआ फंसा हुआ दृष्टवा देख करके व्याघ्रो अवदत, बाघ बोला, आहा महापंके पतितो असी, दलदल में गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः तुमको अहम मैं उत्थापयामि उठाता हूँ, कि अतः तुमको मैं अब उठाता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके शनै शनै धीरे धीरे उपगम्य पास जा करके, तेन उसके द्वारा व्याघ्रेण बाघ के द्वारा, तेन उसको व्याघ्रेण बाघ के द्वारा भक्षिता खा लिया गया। कि ऐसा कहकर वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसको खा लिया।